चलिए पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर का कुछ स्पेशल केस किए थे रिजल्टेंट के लिए, उसमें कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं, उनको मैं आज कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना अच्छा से, कुछ खास बातें होने वाली हैं। पहले ये बताओ आप लोगों को, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखने वाला हूँ, एक पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको समझना। पहले ये क्या करते हैं, 0 डिग्री का केस कर लिया है, 90 डिग्री का कर लिया है, 180 का कर लिया है। 0 डिग्री इज द मिनिमम एंगल, रिजल्टेंट मैक्सिमम, याद है? जैसे कि ए 2a हो जाएगा, ठीक है ना, जब ऐसा करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दो इक्वल के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर से पॉइंट नोट करना, सुना सारे बच्चे, दो इक्वल वेक्टर के लिए कर रहा हूँ। जैसे वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, यानी कि वेक्टर ए दोनों सेम डायरेक्शन, यानी बी वेक्टर बोल दो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है बोल दो, सेम नहीं बोलो, इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है जी, ए और बी वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि थीटा 0 डिग्री है, क्या है, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। जब भी इक्वल वेक्टर की बात करते हैं ना, तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन 0 डिग्री, डायरेक्शन सेम यानी जो एंगल 0 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऐसे ना लिखना तो ऐसे लिखना है तो लिख दो ऐसे। यहाँ पे मैं कुछ केस करने वाला हूँ, मैं अब ये कर लूंगा, सीधे बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चों ध्यान होना चाहिए, दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, इक्वल वेक्टर की कंडीशन है। हाँ, ये अगर फोर्स है तो ये भी क्या होगा, फोर्स। ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये भी क्या होगा। तो कभी भी कंपैरिजन होती है, दो इक्वल वेक्टर की बात होती है ना, तो इक्वल वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। ये मैंने पहले पिछले कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, अभी भी कर दिया। अब बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा। बड़ा कर दें, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मजा नहीं आ रहा। ये दोनों जुड़ जाएगा, जैसे दो न्यूटन का फोर्स लगाओगे इस बॉडी पे, मैंने बताया था, जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए, 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और फिर एक और 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो दो कितना हो जाएगा, ये और जोर से जाएगा, 4 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। बड़ा कर दो, थोड़ा और बड़ा कर दो, ऐसा करके बड़ा कर दो, ऐसा करके 2 न्यूटन इतना और 2 न्यूटन इतना थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ तक 4 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सेम डायरेक्शन में सीधे वेक्टर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन समझना, अभी समझ में आ जाएगा तुमको कि क्या बता रहा हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर रख दोगे क्या, फॉर्मूला लगाओ तो रिजल्ट का ए की जगह ये रखोगे, बी की जगह भी ये रखोगे, cos 0 रख दोगे, तुम्हारे सामने अपने फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ए स्क्वायर, बी की जगह भी ये रख दो, 2a, बी की जगह भी ये रख दो, सब मैग्नीट्यूड है, सब क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है। और cos थीटा की जगह क्या लिख दोगे, 0। जब भी तुमको सेम डायरेक्शन दिखाई दे तो इन दोनों के बीच में कुछ, कि दोनों कठिन है एक दूसरे को, एंगल 0 है, कितना है, कितना एंगल है, अभी भी कितना है, अभी भी कितना है, अब 0 नहीं है, अब कुछ ना कुछ एंगल है, 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ होगा, अभी बुझेगा ना, ये 180 अपोजिट होगा तो 180, समझे। तो ये अब तुम इसको प्लस करके मैंने लिख दिया, हटाओ। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां भी तो 2a स्क्वायर हो गया, क्या इसको मैं 4a स्क्वायर कर सकता हूं, a स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो 4a स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। मैं इसको ढंग से ऐसे लिखूंगा, मुझे बहुत पसंद है ऐसे लिखना, ठीक है, मुझे पसंद है, जबकि ये है क्या, 2a, लेकिन सर कहोगे सर काहे लिख रहे हैं आप, अब मैं बताऊंगा, आगे भी समझ में आएगा, एक पैटर्न पकड़ाएगा मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो रूट 4a यानी 2a, सेम डायरेक्शन में दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स सीधे वेक्टर सीधे ऐड हो जाते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको रूट 4a ही बोला, समझे। याद करो 60 डिग्री वाला केस किया था, 60 डिग्री वाला किया था ना मैं। अगर दूसरा केस ले लो, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, फिगर नहीं भी बनाओ चलेगा। नंबर 2, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के 60 डिग्री पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है सर, सेम है, इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। मैं ऐसा करता हूँ ना, ये वेक्टर ए बोल देता हूँ एंड ये वेक्टर बी बोल देता हूँ, वेक्टर तो डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैं ये लिख देता हूँ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड क्या, खुल्लम खुल्ला लिखना हो, पूरा क्लियर लिखना हो, स्पष्ट लिखना हो तो ऐसे लिख दो। ओके, और इनके बीच का जो एंगल है ना, वो मैंने बोल दिया 60 डिग्री। कितना बोल दिया बाबू, क्या बात समझ आ रही है? आप सुनना चाहिए, इसका रिजल्टेंट आएगा, फॉर्मूला रखोगे ना यहाँ पे तुम, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, क्या होता है, तो ये 2 कट जाएगा, a स्क्वायर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू आएगा √3a। पैटर्न पकड़ो,
पैटर्न √4a √3a, मुझे ये पकड़वाना है यार, मुझे ये काम की बात बतानी है, ठीक है। ये कैसे आया समझा, यहां फॉर्मूला रखोगे थीटा 60 डिग्री रखोगे, cos सर्कल 1/2 होगा, e2 कट जाएगा, बचेगा a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ a के स्क्वायर a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर जाएगा, तो आंसर आएगा √3, a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा √3 है, 60 डिग्री पे √3 आएगा। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे √3 आएगा, ये याद होना चाहिए। बात करते हैं आप 90 डिग्री पे, 0 डिग्री की बात कर लिया, 60 डिग्री की बात कर लिया, आपको 30 डिग्री पे क्यों नहीं बात किया, 30 डिग्री पे कोई पैटर्न नहीं पकड़ाता है, ऐसे वैल्यू पुट कर आंसर आ जाएगा, मैंने क्वेश्चन करवाया था, हाँ इसलिए। और उसके 60 डिग्री पे करवाएंगे, 90 डिग्री पे करवाएंगे, 120 डिग्री पे करवाएंगे, समझ आया क्या करवाएंगे। अब धीरे धीरे समझना, सारे पैटर्न समझाएंगे, धीरे धीरे वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है, रिजल्टेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसलिए रिजल्टेंट, मैंने बोला था ना इनवर्सली रिलेशन है दोनों में, ओके चल रहा है कि नहीं है, जब हमको लगा हम रुके हुए हैं याद आया अभी चलो ठीक है। तीसरा केस देख लो, तीसरा केस सुनो, तीसरा केस अगर दिख रहा है बाबू, यहाँ पर देखो तो दिख रहा है, दिखना बंद हो तो हमको बता देना, हम दिख रहे हैं, बस हम दिखने चाहिए, ठीक है जी। ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है साहब, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, फिर मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है साहब, 90 डिग्री। रिजल्टेंट तो फिक्स है साहब, रिजल्टेंट क्या होगा साहब, ओके चलो रिजल्टेंट निकालो, cos 90 का वैल्यू, बंद कर दो आवाज कर रहा है, cos 90 का वैल्यू कितना होगा, दिल से बोलो ना, अब ऐसे भी 90 डिग्री यहां से बंद कर दो, 90 डिग्री बताओ, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 1/2, cos 90 डिग्री का 0, क्या पांडे जी कमाल करते हो आप भी 11th, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी होता है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। चलो देखो ये देखो थीटा 90 cos 90 0, वैसे भी तुम्हारा 90 के केस में मैंने बताया था हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, डायरेक्टली करो ना, क्या है मूड खराब कर लो अपना, है ना, तो r इक्वल टू रूट अंडर रखो cos 90 0, 90 पूरा खत्म, 0 को मल्टीप्लाई सब क्या हो जाएगा 0, a स्क्वायर √2a स्क्वायर, आंसर आएगा √2। सर पैटर्न पकड़ा रहा है, आप बड़ा कमाल कर रहे हैं, देखिए √4a √3a √2a, कभी ना कभी √1a भी आएगा देखते रहो, यही बताना है मेरा मकसद, यही है। हम ये डिजाइन सबको हटा दे क्या, बहुत बार कर चुके हैं, मेन काम ये है अपना, ठीक है, दो इक्वल हटा दें, वाह कमाल करती है पांडे जी आप भी चलो इसको हटा देते, खाली जगह लिए हुआ है, ओके दोनों जोड़ करके इक्वल हो जाता है, क्योंकि मुझे और काम करना है, चलो ठीक है। चलिए अब सुनो बाबू, अब हम क्या करेंगे, 120 लेंगे, क्या लेंगे, 0 ले लिया साहब, थीटा 0 ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री लिया, 0 पे आया 2a, इक्वल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल केस इसलिए मैंने बोला 2a, ओके यानी उसको लिखेंगे √4a, 60 डिग्री पे √3a, 90 डिग्री पे √2a, अब 120 डिग्री लेते चलो। कहा गया साहब नंबर केस, नंबर सबका ध्यान यहाँ है क्या, 2e, दिस वेक्टर इज a एंड दिस वेक्टर इज b, ये b है ये a है, सबका ध्यान यहां होना चाहिए, ओके चलो ये एंगल 120 डिग्री है, कितना साहब है ये, अरे एंगल थोड़ा सा फिर भी तो आना चाहिए, 90 से बड़ा एंगल है तो अपट्यूज एंगल तो अपट्यूज भी तो दिखाना पड़ेगा ना, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, ओके चलो अब इनका रिजल्टेंट जो होगा ना, अब इसका पहले फॉर्मूला लगा के देखते हैं, तब कुछ बात भेजा में अटेगा। r इक्वल टू सर क्या है बताइए तो, a स्क्वायर मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फिर से गड़बड़ नहीं करना, मैग्नीट्यूड में सेम की बात कर रहा हूं, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड वेक्टर b के, अरे मैग्नीट्यूड यानी लेंथ बराबर होगा, लेंथ ये जो लंबाई है, नहीं लंबाई सेम, मैग्नीट्यूड उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर उस मुद्रा में चलेगा क्या साहब, 2a सर कभी काली लिखती हो, कभी ब्लैक, कभी रेड लिखती हो, क्या आपका भी कमाल है। cos 120 का हल पता है, -1/2 होता है, जिसको याद नहीं है उसको चिंता नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री फिर पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करो। हाँ सर आप हमेशा कहते चिंता मत करो इससे पॉजिटिविटी आती है अंदर में, ओ कि चलो सर बोल रहे, दिलासा दे रहे, हो जाएगा, सब पार हो जाएगा, मेरा पार। लेकिन झूठा दिलासा हम नहीं देते हैं, हम बोल ना हम करवाएंगे, लेकिन जो बच्चा करने वाला होगा कर लेगा, झूठा 2 कैंसिल, सुबह में करवा नहीं करवा रहे हैं, a स्क्वायर कितना होता है, -a स्क्वायर इसको लिख दे, इसका √1a पसंद है मुझे ऐसे लिखना,
सर 1 अंदर बचा हुआ ना, तो रूट 1 लिख देते हैं, रूट 1 सर अपने मन से 1 काहे लिख देते हैं, काबिल बनते हैं आप। लो इसको मैं लिखूंगा ऐसा r इक्वल टू ए, ये बड़ा कमाल हो गया, कमाल हो गया। दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट भी वही आ गया। और यहां पर देखो कमाल है, रूट 4a, रूट 3a, रूट 2a, रूट 1a, ये सब किताब में नहीं मिलेगा। ये सब मैंने बहुत दिन के बाद, ये सबको मैंने एकदम सोच के मैंने इसको डाला यहाँ पे। ये सब कुछ है नहीं है इसमें, कोई खास बात नहीं है, लेकिन मजा आता है इसे वेक्टर खेलने में। ठीक है चलो समझिए। 120 बोलेगा, मैं पूछूंगा तुमसे कि वो कौन सा एंगल है, विच एंगल एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ओके इज इक्वल। बताओ कौन एंगल? 120। यकीन नहीं होता तो उसको भी बनाकर दिखाऊंगा मैं, अभी कई तरीके से इसको बनाकर क्वेश्चन बनाऊंगा। 120 डिग्री पे रिजल्टेंट, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का रिजल्टेंट भी वही होगा। 10 न्यूटन का वेक्टर, 10 न्यूटन का वेक्टर, दो वेक्टर लग रहा है, वो भी 120 डिग्री लग रहा है, उसका रिजल्टेंट भी 10 ही होगा। नहीं सर, सर पच नहीं रहा है बात, पेट में गुरगुरी हो रहा है सर, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हम डाइजेस्ट करवाते हैं फिगर बना करके। फिगर तो अपना कमाल का पैरेललोग्राम बना डालो, क्या है सोचना, क्या है क्या पांडे जी। देखिए ऐसे है, मैं बना रहा हूं आप लोग के लिए पैरेललोग्राम, याद करो। समांतर चतुर्भुज, चलो ये है, इसको उठाना है, क्या करना बाबू, यहां रख देना एकदम सीधे सीधे, घुमाना उमाना नहीं है, डांस नहीं करवाना है, सीधे ऐसे ऐसे उठाना है और इसके मुंह पर रख देना ऐसे करके। ठीक है देखो पहले इसको नोट कर दो, हम आगे समझाते हैं। ठीक है जी, देखिए आप लोग, आप ध्यान से देखिए, अभी बाद में आप चले जाएगा, देख लो, अब समझने का वक्त है। इट्स टाइम टू लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और वो 120 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही होगा जितना कि ए और बी के मैग्नीट्यूड है, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड है। कैसे? तो इसको तो आप फिगर से फिल कराने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, लिख लेना बाबू बाद में, ये इसको उठा के, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखो, ऐसे ऐसे लगेगी, एकदम पैरेलल है, क्या लगे, मैंने रख दिया, देखो थोड़ा सा फील हो रहा है, हो रहा है नहीं आपका है, इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा और कर दे, तो लो यकीन नहीं हो रहा है, तो लो अब हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है जी, इस वेक्टर को उठा करके मैंने, ये बी था ना, ये मैंने बी लिख दिया बी, एंड दिस इज ए। अब ए को उठा के रखो, एक उठाओ सीधे रखो, ज्यादा ही टेढ़ा लग रहा है, लग नहीं रहा है कि सर तो छोटा कर देते, ना लगेगा, तुम चिंता क्या कर रही हो, चिंता मत करो ना, जब तक हम हैं तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं। खुश आप लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये ए नहीं लग रहा है, ए लग रहा है, चलो ये पैरेलल हो गया। अब देखो तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, कहाँ होता है रिजल्टेंट, ये ना होता है डायगोनल से गुजरने वाला। अब तो लेंथ लग भी रहा होगा, वो सर दिखने में क्यों लग रहा है, तो अब 60 डिग्री वाला जो करवाया था मैंने, 60 डिग्री वाला ना, इसका रिजल्ट बनाता हूँ, रुको बनाता, सुनो ना, इसका पैरेलल बैठाओ पैरेलल यहाँ पे बैठा दिया, पैरेलल यहाँ बैठा दिया, अरे बोलो ना, देखो तो इसका रिजल्टेंट कितना बड़ा हो रहा है, ये तो 100% इससे बड़ा मैग्नीट्यूड का है। हाँ है भी √3 है कि नहीं है, तब फिगर से भी फील आ जाता है, कभी कभी विजुलाइज करना जरूरी है। सो ये विजुलाइज इसमें बराबर लग भी रहा है, ये लेंथ तीनों क्या है, बराबर। अब मैं इस सवाल को एक क्वेश्चन बना कर तुमको अभी बताऊंगा, और उसको दो दो तरीके से बताऊंगा कैसे थीटा 120 डिग्री आएगा। तो ऐसे प्रूव हो गया कि बीच से रिजल्ट का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या समझा गया? ये तो देखो, पहले देखो 0 डिग्री पे √4 है, 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे √3 है, 90 डिग्री पे 120 डिग्री पे √1 है, 180 डिग्री पे √0 है। कहीं 0 हो जाएगा, ए को घटा दो, अपोजिट लगा दो ऐसे करके दो वेक्टर को ऐसे, ओके, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, कैंसिल, तो √0 है, अच्छा लग रहा है, √0 है यानी 0, ठीक है ना, 0 वेक्टर भैया में गया। अब मैं क्वेश्चन का उतार लिए तुम लोग, ये थोड़ा फिल कराने के लिए, उतारो या ना उतारो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटाओ, इरादे नेक है, जिनको पानी पीना है पी के आओ। तुम लोग पानी क्यों प्यास लग जाता है, जब किसी की शादी बराती में जाना ना, तब मांगना पानी, तब इलाज हो जाएगा तुम लोग का चिल्ला के मांगोगे। चलो ठीक है, बोतल लेकर आया करो,
क्लियर है बोला? याद रहेगा 60 डिग्री पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का रिजल्टेंट √3a, 120 डिग्री पे सेम इक्वल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी बात भेजा में उतरना चाहिए। और a और b की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर तो अपना फॉर्मूला और फिर तरीका और भेजा में गया बात। मैं मिटा रहा हूं इस महफिल से, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हारा दिल नहीं खुश हुआ ना तो मेरा नाम मत बदलना मेरा नाम एहसानी से रहने देना, ठीक है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो देखो बुबू, चलो ये तो अपना फॉर्मूला है जिंदा रखने के लिए। चलो एक फॉर्मूला है, का हो गया। चलो चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, प्यारा क्वेश्चन। मिस्टर आसिफ, दिस इज स्पेशल फॉर यू, दिस इज डेडिकेटेड टू यू, ओके? खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। देखो अब सुनो, बात गलत बात है, बात नहीं करो। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F। क्या लग रहा है बाबू? F। एक फोर्स लग रहा है 2F, माने इसका मैग्नीट्यूड F है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2F है, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके, आंसर मुंह से बता सकते हो क्या? अगर तुमने मुंह से बता दिया तो हम समझ जाएंगे, ओ ये बना दिया। पहला तरीका क्या अपना था? सुना, पहला तरीका अपना सबसे बाहयात तरीका, बचपन वाला तरीका, बचपन का प्यार लगाओ, बचपन वाला तरीका, पुट करो फॉर्मूला। हाँ, कुछ नहीं करना है, बताओ क्या करोगे? थीटा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। और ये बुझिए ना, पुट कर दो। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? इसको बोल दो या उसको बोल दो। ए का मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी बताओ? F नहीं बोल रहे हो, F का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड बोलो। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये 10 न्यूटन तो ये कितना न्यूटन? 20 न्यूटन, डबल दिया हुआ है। काहे तरह तुम लोग सोच रहे हो? ये 15 न्यूटन तो ये कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन, डबल न्यूटन मैग्नीट्यूड का है। ओके, ये है बच्चों वाले तरीके। कौन तरीके? बच्चों वाले तरीके। फिर गलत बात, बच्चों वाले तरीके। F स्क्वायर 4F स्क्वायर लिख दो, ये दुगना ऐसा 2 से 2 कट जाएगा, 2F स्क्वायर। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है? अरे कॉस 60 का वैल्यू याद है ना? 1/2 माइनस लगा देना, बस हो गया, खुश हो जाओ। चलो अब बताओ कितना बच गया यहाँ पे? 2F स्क्वायर। 5F स्क्वायर में 2F स्क्वायर घटाओ, 3F स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? है ना, आ गया। ये मजा नहीं आया, लेकिन मजा नहीं आया इसमें, माने यही तो डायरेक्टली बचपन वाला है, माने बोवा वाला तरीका, माने आ गया आंसर। हाँ यही सही तो है तरीका से, तो यही सही है, आंसर मिल गया, खुश हो जाओ। लेकिन थोड़ा सा फील आना चाहिए, फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हो ना तो वेक्टर के साथ खेल करना है, इंटरेस्ट बनना चाहिए, इंटरेस्ट। ओके, मन का बोलते उसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनना चाहिए। तो मेथड 2 लिख रहा हूँ। मेथड 2 लिखूं? मेथड 2 बताओ, याद करो 120 डिग्री पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। बताया था मैं? पहले थोड़ा सा रेड सिग्नल निकाल लेता हूँ, गिर गया है, ठीक है? हाँ मिल गई। चलो चलो सुनो ना, ये देख रहे हो? ये देखो मैं क्या करूंगा, सुनना। मैं इसको 2F को ना टुई बोलो, टुई, फिर टुई, समझा गया? लिख दूंगा F और F। अरे 2F को FF ना लिख सकते हैं? सेम डायरेक्शन में वेक्टर जुड़ी तो जाता है। नहीं समझ आया? लग रहा नहीं समझ आया? आ गया? FF 2F ही तो होगा। कहोगे सर आप कहाँ है ऐसा कर रही हो? देखो कैसे कर रहे हैं, बड़ा मजा आ जाएगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये 120 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना से गुजरेगा जल्दी बताओ? रिजल्टेंट किधर जाएगा? बोला EF IF का रिजल्टेंट बताओ। F ही होगा क्योंकि 120 डिग्री है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ई वाला अभी छाटे उसको रखे हुए हैं वो साइड में, बाद में उसका काम किया जाएगा। मिस्टर भूपलाल बात कर रही हो, F 120 डिग्री, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, 120 डिग्री एंगल, मैग्नीट्यूड सेम आएगा रिजल्टेंट का। कितना आएगा? F ही आएगा। कितना से गुजरेगा? कितना एंगल से गुजरेगा? हाँ वाह, कमाल कर दी, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो एंगल बराबर होगा। ये तुम्हारा हो गया 60 डिग्री। कौन 500 भेजेगा? तुमको वहां, तुम कहाँ खोया हुआ है? मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एंड दिस एंगल इज, अब ये इनका काम तो हो चुका है साहब, बिंदु का काम हो चुका ना?
कुछ नहीं कर रहे हैं हम, खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं मुंह से। अरे दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर 120 डिग्री में तो उसका मैग्नीट्यूड सेम ही ना होगा ए, तो एफ हो गया इसका, लेकिन 60 डिग्री से गुजरेगा। कितना गुजरेगा? अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। अब दो वेक्टर 60 डिग्री पे कितना आंसर होता है? हो गया आंसर। जा ना समझ आया? कितना बच्चा एक बार में समझ गया? हाथ उठाओ दिल से, दिल से, दिल से। इतना बच्चा समझ गया है? झुट्टू का हाथ उठाया तो उसके हाथ में पैरालिसिस हो गया, हम बता रहे हैं, बदवा लग जाएगा मेरा। √3 अब समझ आया? बड़ा अमेजिंग है ये। लेकिन वो बात याद रखना, जो मैंने ड्रामा नहीं किया था, मस्ती नहीं किया था, मैंने काम का बात किया था। इस सबसे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और फील भी आएगा। फिगर से काम कर रहे हो तुम, फील आ गया। अब वैसे भी तुमको अगर ये 60 डिग्री वाला √3 याद नहीं है तो मैंने बताया दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? cos θ/2 याद है? कर पड़े थे। तो ए का वैल्यू रख दो तुमने f, और cos 60 डिग्री का आधा कितना होगा? 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 2 कैंसिल, √3। या ये भी तरीका है ना अपने पास। नहीं यकीन हो तो 60 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको सर वाला फॉर्मूला देख के और कान लगा देंगे, जुट्टू का तो तरीका का बात सेम हो गया। आर यू बुझिए ना? आंसर फिगरे में है। मजा आया? ये थोड़ा सा मजेदार था, मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये उतारो और उसका ये यूज समझ में आ गया ना? अब फील आया? अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। कहां चलते हैं? इसमें एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन, सुंदर सुंदर क्वेश्चन। किसी एक दिन क्वेश्चन का सेशन रखेंगे, उस दिन करवाएंगे। पहले तुम लोग को देंगे बनाने के लिए, फिर मैं बनाऊंगा। ओके, डोंट वरी। हो गया, चलो अब आप लोग ध्यान देना। मैं इसे अब वो जो क्वेश्चन 120 डिग्री वाला केस था ना, मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं और उसका आंसर निकालता हूं थीटा का वैल्यू। देखो कितना तरीका, मैं इसको मिटा रहा हूं। पहले ये बवा वाला क्वेश्चन था, मेथड 2 मैंने बता दिया। ओके मिटाओ। जब दो वेक्टर दो एफ लिखो तो सेम ही डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, है ना? सेम ही डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में ऐड होगा ना। यू समझ में आ गया? जिसको ये समझ में आ गया अच्छी बात है, मैक्सिमम तो यही आ गया। बट ये तो अपना तरीका तो है ही है। हाँ, जय महाकाल लगाओ, हो गया। जी मिस्टर आसिफ, क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा ही ना था रे क्वेश्चन? चिट्टा बोल ही रहा है। ये ऐसे सदमा में चला गया जैसे लग रहा है कि हाँ। देखो जी, मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ। इफ मैं लिख रहा हूँ, सुनो ना, इफ a प्लस b, व्हाट इज दिस? व्हाट इज रिप्रेजेंट दिस? रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ, सुनो लिखना नहीं, तो लिखने का कोई टेंशन है, मत लिया करो, लिखने से कुछ नहीं होगा। अब मैं आप सही लिखा, समझ आया? दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सेम है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यस, फाइंड द। एक तरीका तो अपना देसी तरीका, फॉर्मूला मेथड, उसमें पुट करना वाला ना। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। असाइनमेंट में ये भी क्वेश्चन रहेगा। ओके, सीओ रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो सुनोगे मेरी बात? एक तरीका तो अपना देसी तरीका, पुट करो, बनाओ। चलो क्या करोगे? वेक्टर सबको एक्स बोल दो। क्या बोल दो? ये रिजल्टेंट है, क्या है बच्चा? मैं लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तीनों सेम है ना? क्या मान ले तीनों को? एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी रिलेट कर लो। ओके, या ए ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की आर फॉर्मूला क्या बता? आर की जगह लिखोगे एक्स, बोल दो ना, बोल दो ना जरा, एक्स स्क्वायर 2x cos थीटा। मुझे थीटा चाहिए यहाँ से। क्या चाहिए बाबू? थीटा। रूट हटाओ, स्क्वायर चलेगा। हो गया? या स्क्वायरिंग कर दो, रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर के ना और गुणा कर दो, कोई दिक्कत? बोलो बुबू, उठा के लाओ। 2x स्क्वायर इधर ले आओ। व्हाट हैपेंड? कुछ बोलना था? बोलो ना, शर्माते क्यों? अरे ससुराल में थोड़ी बैठा हुआ है। सिंपल मेथड है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं। अगर ये मैथमेटिक्स में रहता ना, मैथमेटिक्स में, तो थोड़ा सचेत होना पड़ता, एक्स को एक्स से नहीं काट सकते थे, देखना पड़ता। बट ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी जीरो हो नहीं सकता। वेक्टर अगर जीरो वेक्टर होगा तब तो, या वो वेक्टर ही थोड़ा नॉन जीरो है, अंडरस्टूड है ये, तभी तो एंगल निकलेगा। तो
नॉन जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो होगा, तो काट सकते हैं। ओके, ये रीजन है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम इतना डीप में चले जाते थे कभी कभी सर, आप हम लोग को भसिया देते हैं। हो गया, cos थीटा -1/2, तो थीटा का वो कौन सा एंगल है जिसमें -1/2 हो, तो cos का 120। वाह कमाल हो गया सर, लेकिन इसमें फील नहीं आया, मजा नहीं आया, लेकिन ये तो बच्चा वाला तरीका था। जैसा सही बात बोले, मैंने इसमें दिल को तसल्ली नहीं मिला। तसल्ली अब मिलेगा जब एक लाइन में बनेगा, वो भी फिगर से, एक लाइन में। हंसोगे तुम लोग, देखना। ट्रायंगल हो याद है, ट्रायंगल हो याद है? ए मिस्टर भोपूलाल, मिस्टर भोपूलाल सैनी, उठा के पढ़ा देंगे तुमको। सुनो, सेकंड मेथड में बड़ा मजा आएगा, मेथड 2 हो गया। ट्रायंगल हो, याद करो, याद करो, याद याद है मुझको तूने कहा था। मैंने लिख दिया ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर। मिस्टर भोपूलाल सुनो, इसका हेड इसका टेल एक जगह ज्वाइन है। अब बताओ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने सेम रखा सेम, यकीन होना चाहिए। और रिजल्ट अगर थोड़ा कहो सर बी आप ऐसे क्यों रखे, काबिल बनती हो आप, इधर करो तो रिजल्टेंट थोड़ा बड़ा हो जाता, और सर इधर कीजिए, इधर रखते तो और रिजल्टेंट बड़ा हो जाता, मामला रहा था। इसे थोड़ा सा इधर कर झुका दिया ताकि रिजल्टेंट उतना ही बड़ा। रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर, रिजल्टेंट ट्रायंगल ऑफ ए वेक्टर एडिशन। याद आया? थोड़ा फील भी आ रहा होगा तुम लोग को, ये आर वेक्टर है, फील भी आ रहा होगा, तीनों साइड क्या है, और ट्रायंगल बन गया। वाह 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 वाह, तीनों साइड क्या है, ये कैसे ना तीनों साइड इक्वल, क्वेश्चन बोल रहा है ना तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या महाराज कमाल करती हो तुम लोग। हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। जोर से बोलो ना। अरे समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप पता है कि ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, वाह वाह वाह, 60 सब 60 हो गया। मुझे तो ए और बी के बीच में ना एंगल चाहिए, ईमानदारी से बोलो। तो ये एंगल तो 60 डिग्री हो गया, बट दो वेक्टर के बीच का एंगल तब निकालते हैं जब दोनों का हेड और टेल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हेड और टेल, सॉरी हेड मिलना चाहिए, टेल मिलना चाहिए, बट यहाँ पे हेड टेल मिल रहा है, यानी ये आगे वाला वेक्टर का एंगल मुझे चाहिए, ये वाला। जल्दी बोलो, बोलो ना, खत्म, सवाल हो गया, सवाल हो गया, कमाल हो गया सर। ये है वेक्टर। अब ना मजा आया कि ना आया? जिन बच्चों का छोड़ा तो उनको दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है ना, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा कि सर फिगरे में सब कुछ कर रहे हैं, कमाल हो रहा है। दिस इज मैजिक, ओके, नॉट मैजिक, जस्ट अ कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट, ओके। 120 डिग्री आया कि ना आया? दो वेक्टर के बीच में एंगल तब होता है जब दोनों का हेड और हेड मिलता है या टेल मिलता है, बट यहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है। मजा आया ना? आप दिल फ्रेश हो रहा होगा, ये सर मजा, मस्त चीज से बता रहे हैं। ये सब बुक में नहीं मिलेगा महाराज, सिंपल बुक 11-12 का मिले तो नहीं मिलेगा उसमें तुमको, है ना? अच्छी बुक में मिलेगी। चलो, नहीं समझ आया? अरे सब कुछ, हाँ वही तो मैंने बताया। ऐसे नई बात नहीं समझ आया? ये तो क्लियर है कि 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री बताओ? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 60, ये 60, ये 60। ए मिस्टर बाबूलाल, मैं डांस करना शुरू कर दूंगा पागल की तरह, ठीक है? अब सुनो 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 सुनो, अब सुनो, अब बताओ यहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है, ये तो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। दो वेक्टर के बीच का एंगल तब माना जाएगा जब दोनों का हेड सेम हो या टेल सेम हो। तो इस वेक्टर को उठाओ, यहाँ लाओ, ला दिया। अब इनका ये वेक्टर ए जो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब ये टेल मिल गया ना दोनों का, तो अब ये एंगल जो होगा तो ये टोटल एंगल 180 है, एक लाइन में 180 बनता है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो घटा दिया। कभी भी सुनो ना, कभी भी टेल और हेड मिल जाए ना, तो एंगल वेक्टर निकालता 180 में से घटा दो सीधे कर, सिंपल है काम। समझा गया? वह अमेजिंग है, फिगरे में बन गया। ओके चलो, ये सब चीज पढ़ाने में, बनाने में मजा आता है। और वो घटिया तरीका मैथ वाला, वो हिल रहा है, हिलने दो ना। ओके कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं है। ए रुको, वेट पांडे जी, वेट, गुड। ओके रहने दे इसके लिए, मिस्टर, दैट्स ऑल। ये टॉपिक हो गया, ओके।